चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो हम अक्सर देखते हैं, हम जब ट्रैवल करते हैं तो लग्जरी बस से ट्रैवल करना पसंद करते हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फुली एसीज होती हैं और भी सुविधाएं मिलती हैं और जल्द से जल्द डेस्टिनेशन पर भी पहुंचाती है। लेकिन ये आपकी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। कैसे, इसको लेकर हमारे साथ पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स हैं जितेंद्र सिंह शेट्टी जी, जिन्होंने अभी अचानक इनकी चेकिंग की और इनमें बहुत बड़ी खामियां पाई हैं। सर, ये किस तरह की खामियां आपने पाई हैं और वो वीडियो बड़ी हैरान कर देने वाली है। खामियां नहीं है, दिस इज ऑर्गेनाइज क्राइम। एक इंसिडेंट होता है, एक एक्सीडेंट होता है, एक क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। दिस इज ऑर्गेनाइज क्राइम। और इसमें सिर्फ बस की या ऑपरेटर की गलती नहीं है, ड्राइवर की गलती नहीं है, ऐसे डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। मजाक है यार, 56 यात्री जा रहे हैं, एक रास्ता है बस में से आगे भागने का, आगे से निकलने का, चढ़ने का एक रास्ता होता है लेफ्ट साइड पे। आगे से बस ठुक गई, परमात्मा ना करे आग लग जाए, और लगती है, होता ही है ऐसे में। तो फिर क्या रास्ता रहता है? एग्जिट डोर, एमरजेंसी वाला। सबने लॉक कर रखे हैं उसको, लॉक करके आगे सीटें लगा दी उन्होंने, 2 सवारियाँ बिठा दी। ऑक्सीजन सिलेंडर आपके ख़त्म है, 2022 से ख़त्म हुए पड़े हैं, वो पुराने पड़े हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपको जान की परवाह नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा तो जागेंगे। मुझे पता है कि आज को बड़ा हादसा हो जाए, सारी बसें चेक होनी शुरू हो जाएंगी, बहुत लोग सस्पेंड हो जाएंगे, वो नाटक है सब। अभी जो हवाई जहाज में हुआ एयर इंडिया के कि एकदम 300 फुट नीचे आ गया, उसके अंदर त्रिड़ें आ गई, उसके अंदर सामान गिर गया, लोगों को चोटें आई। उसके बाद ड्रॉप टेस्ट हुआ तो पता लगा जो पायलट था वो गांजा पिए हुए था। तो ऐसा हम यहाँ क्यों नहीं चेक कर सकते इन बसों के लिए? जो बसें रात को चलती हैं, खास करके चंडीगढ़ से, पहली बात तो 43 का अड्डा जो है, बस अड्डा, वो अथोराइज है। बसें चल रही हैं 52 से, पेट्रोल पंप के पीछे से, आगे से, इधर से, उधर से। क्यों? इसका मतलब गलत चल रही हैं, इसका मतलब उनका रूट नहीं है, इसका मतलब वो अनऑथराइज परमिट पे चल रही हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, आरटीओ जिम्मेदार है इसका, सीधा सीधा। इसके ऊपर हमने पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन ने इसके ऊपर सुमोटो लिया है। माननीय हमारे चेयरपर्सन साहब ने, गुरबीर जी ने, हम सब ने मिलकर 12 दिन के अंदर जवाब मांगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें ऑफिसर्स गलत निकलेंगे, जिनकी कमियाँ निकलेंगी। कहाँ है फिटनेस सेंटर सर्टिफिकेट उनके? क्यों नहीं है बसों के अंदर फिटनेस सेंटर? चिपका होना चाहिए अंदर। मैंने सबके चेक करे, किसी के पास नहीं था फिटनेस सेंटर सर्टिफिकेट। और वो फिटनेस अगर हुई होती तो फिर दरवाजे खुले होते। ये बसें जाती नहीं है फिटनेस कराने के लिए, फ़ोन पे हो जाता है फिटनेस इनका। फिर सीटें कैसे लग जाती? सिलेंडर ओके क्यों ना होते अगर फिटनेस होके आई होती? तो समझिए बात को आप। इट मीन्स बहुत बड़ा घाला माला है। चंडीगढ़ की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पंजाब के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सारे को, सबको हमने नोटिस दिया है और 12 दिन के अंदर जवाब आएगा, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और जिनकी भी गलतियां निकलेंगी उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और मैं जनता से अपील करता हूं कि आपको इस तरीके की और भी जो कमियां दिखें, जैसे आपने देखा कि पीछे मैं जा रहा था तो एक बस बच्चों की जा रही थी भरी हुई और उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। कितना बड़ा लैप्स है यार। ये छोटे बच्चे हैं यार, ब्रेक मारोगे बच्चे तो बाहर गिर जाएंगे। फिर उसमें कंडक्टर नहीं था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। छोटी लापरवाही है ये, छोटी बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर मैं देख सकता हूँ तो जनता भी देख सकती है। अब जैसे बारिशें हैं, खड्डे खुले पड़े हैं, कोई सीवर खुला पड़ा है, जनता का फ़र्ज़ बनता है हमें कंप्लेंट करें, उसकी डिपार्टमेंट्स को करें। अब देखो ना, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बच्ची मर गई करंट लगने से। तो ये हादसे तब होते हैं जब लापरवाही होती है और डिपार्टमेंट्स के हेड जो होते हैं उनका नैतिक फ़र्ज बनता है। तो आज हमने जो सुमोटो लिया है, इसके ऊपर जो जवाब आएगा उसके हम 100% एक्शन लेंगे। मेरा सवाल था, ये आपने कहाँ पर चेकिंग की थी और कितनी बसों की चेकिंग की थी और सब में ये डोर क्लोज थे? यस, ऐसे तो बहुत खड़ी थी बसें वहाँ, लेकिन समय की सीमा होती है। जब एक बस में मैं घुस गया तो मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है। 43 के बस अड्डे के अंदर जाके मैंने चेक करी है बसें, आप मेरी वीडियो देखिए। फिर पेट्रोल पंप के 52 का है, उसके आगे भी और पीछे भी चेक करी है मैंने बसें, उसको भी देखिए आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह, वो दिख जाएगी। खुले मैदान में खड़ी हैं बसें, कोई सिस्टम नहीं है। जो गड़बड़ी हो रही है इसके लिए हमें सुमोटो लेना पड़ेगा, इनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। सर, चंडीगढ़ की आपने बात करी, सीटीयू वर्कर यूनियन इसको लेकर कई बार कंप्लेंट कर चुकी है। जो आपने 52 के एरिया की बात करी कि इलीगल बसें चलती हैं और इस तरह की धांधली, लेकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं लेता। वो कहते हैं हमारे पास ऑफिसर नहीं है, चेकिंग के लिए नहीं है। तो ये बहुत बड़ी धांधली है। फिर अगर वो नोटिस का जवाब देते हैं तो उन पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? हमें जवाब लेना आता है, हमें कार्रवाई भी करनी आती है। जो ऑफिसर इसके ऊपर जवाब नहीं देंगे, जो ऑफिसर काम नहीं करेंगे, उनकी सैलरी अटैच करा दी जाएगी।
बिल्कुल एक्शन लेंगे, इनको बख्शा नहीं जाएगा। जो 56 लोगों की जान से खेल रहे हैं यार, ऑर्गेनाइज क्राइम करवा रहे हैं। एक छोटा उनको स्कूटर वाला दिखता है, मोटरसाइकिल वाला, उसी का चालान होता है, इनका क्यों नहीं चालान हो सकता बस वालों का? एक चंडीगढ़ में एक जेब्रा क्रॉसिंग पार किया और आपके घर में चालान आ जाता है। करोड़ों रुपए की इनकम चंडीगढ़ को किससे है? चालानों से ही तो है, और कौन सा इंडस्ट्री चल रही है? तो ये जो इतना बड़ा घपला हो रहा है, ये जो इतना बड़ा मामला है, ये मजाक नहीं है। ऐसा नहीं कि जरूर एक जगह आग लग जाएगी तभी आप सबको चेक करना शुरू करोगे, जैसा होता है। दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में आग लगी, सारे कोचिंग सेंटर चेक करने शुरू कर दिए। एक हॉस्पिटल में आग लगी, सारे हॉस्पिटल चेक करने शुरू कर दिए। ऐसा थोड़ा ना इंतजार कर रहे हैं अभी कोई किसी दिन बस में आग लगे फिर हम उसके बाद उसकी एक ऑर्डर निकालें। ऑर्डर तो निकले ही हुए हैं। आपका नैतिक फर्ज बनता है कि आप बसों को चेक कीजिए, उनके दरवाजे खुले होने चाहिए, उनके अंदर 2 गैस के सिलेंडर क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 2 ही क्यों, और वो भी हर सीट का छोटा छोटा एक क्यों नहीं लग सकता है सिलेंडर। और जैसे हवाई जहाज चलने से पहले क्रू जो होता है वो ट्रेनिंग देता है कि अगर परमात्मा ना करे हवाई जहाज नीचे जाता है, पानी में आता है, तो आपने कैसे पहनना है, ऑक्सीजन कैसे निकालनी है। तो बस भी तो ये तंदूर है निरी। जो रात को सो के जा रहे हैं मस्ती, सो के नहीं जा रहे हैं, वो मौत के कुएं में जा रहे हैं, समझ लो बात आप। जो कोई हादसा होगा बचेंगे नहीं उसमें कोई भी। तो बस चलने से पहले उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे 2 मिनट की हो, चाहे वो सिंबॉलिक हो, कि अगर आपके साथ में सिलेंडर लगा हुआ है, परमात्मा ना करे कोई ऐसी बात हो जाए, दरवाजे बंद हो जाए, तो आप इससे शीशे को तोड़ सकते हैं। उसमें हैमर होना चाहिए। और ये गैस का सिलेंडर है, आप इसका ये बटन दबा के गैस चला भी सकते हैं। ये थैंक यू। तो ह्यूमन राइट कमीशन ने इसको लेकर पंजाब ट्रांसपोर्ट और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट को नोटिस दिया है, जिन्हें 12 दिन में इसको लेकर जवाब देना होगा। नाइट ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह।